श्री जगदम्बा आस्थान सत्संग मंडल, माई आस्थान दुर्गा पूजा समिति, नंदपुरी, बीबीगंज, NH 28, मुजफ्फरपुर में इस बार भी भक्ति और आस्था की गूंज है। 51 वर्षों की परंपरा के साथ इस वर्ष हमारी पूजा का विशेष आकर्षण है ऑपरेशन सिंदूर, जहां हरिहर पुत्र अयप्पा महिषी का वध कर हमें धर्म और न्याय का संदेश देंगे। 22 अप्रैल 2025 वो काला दिन जब चंद आतंकवादियों ने खुशी भरे पहलगाम को खून की बारिश में भिगो दिया। गोलियों की आवाजों में बिखरते हुए सिंदूर की चीखें सुनाई। हम भी होली खेलेंगे, लेकिन तुम्हारे खून से। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमेशा हमारा ही रहेगा। ओए तू बता, तू कौन है और कहां से आया है? क्यों, क्या हुआ भाई? आप लोग कौन हैं? मैं तो बस यहाँ घूमने आया हूं। भाई मुझे कुछ मत कीजिए, मैं तो एक आम इंसान हूं, बस इंसान। चुप मत रहो, जल्दी बोलो, बताओ कौन हो तुम, वरना अभी यही तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? मैं तो बस यहाँ भगवान की धरती कश्मीर घूमने आया था। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। तुझे तो जीते जी हर रोज तड़पते और मरते देखना ही हमें अच्छा लगेगा। जा जा अपने सियासी लोगों से बोल देना कि किसने तेरा ये हाल किया है। याद रख, हम हंसते हैं जब तुम्हारे जैसे लोगों का खून जमीन पर बहता है। हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे पूरे देश का यही अंजाम होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से जमीन लाल हो चुकी थी, जहाँ कभी हंसी, खुशियां और प्यार का बसेरा था। आज वही जगह जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम बन चुकी थी। अदृश्य हाथों ने मासूमों की खुशियों को छीन लिया, सपनों को कुचल दिया और निर्दोषों की आंखों से आंसू बहा दिए। देखिए, यहाँ मिट्टी की मूर्तियां अब बस एक संदेश देती हैं कि युद्ध, आतंक और नफरत की कोई जाति या धर्म नहीं होती, सिर्फ दर्द और पीड़ा होती है। हम सबको याद रखना चाहिए, शांति और इंसानियत की रक्षा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज फिर कायरता ने अपनी सबसे घटिया शक्ल दुनिया के सामने रखी है। बेहद मासूम सैलानियों पर हमला करने वाले आतंकवादी बस बुज़दिल हैं, डर के साथ पलने वाले चोर हैं और हमेशा पीछे से वार करते हैं। तो मैदान में आओ, भारतीय सेना और एयरफोर्स के सामने खड़े होकर दिखाओ। निहत्तों पर क्यों वार करते हो? जो सामने आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि भारत की मिट्टी में वीर जन्म लेते हैं। यह हमारा भारत है और इसका हर वीर पलटवार करेगा।
संसार के इतिहास में अनेकों घटनाएं घटित हुई। हर बार असुरों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने हेतु बार बार ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया, परंतु असुरों की दृष्टि शक्तियों का अंत हमेशा हुआ। सत्य और धर्म की विजय ने उनके अभिमान का सर्वनाश कर दिया, किंतु अपने कुल के नाश का प्रतिशोध लेने के लिए महिषासुर की बहन महिषी ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या आरंभ की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान प्राप्त किया और इस प्रकार एक नई दानवी शक्ति ने संसार को चुनौती देने की ठानी। महिषी तब की ऊर्जा अब ब्रह्मलोक तक पहुंच चुकी थी और ब्रह्मदेव के लिए यह असंभव था कि वो महिषी के आवाहन को स्वीकार न करे। उठो महिषी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। प्रणाम ब्रह्मदेव, दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कहो, मुझसे क्या वरदान चाहती हो? मैं अमर होना चाहती हूँ। जन्म और मृत्यु के नियम को मैं तो क्या, कोई और भी भंग नहीं कर सकता। तुम्हें कोई और वरदान चाहिए तो कहो। उचित है, किंतु इस बार मुझे आपको वो वरदान प्रदान करना ही होगा। मैं अमृत का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसके सिवा तुम्हें और कुछ चाहिए तो कहो, मैं अवश्य दूंगा। तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संसार के हाथों से ही संभव हो। तो मुझे वरदान दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। मैं हूँ महिषी, महाशक्तिशाली, महापराक्रमी, राक्षस राज महिषासुर की बहन। मेरे भ्राता का वध उस दुर्गा ने किया था, अब मैं उसी दुर्गा से प्रतिशोध लूंगी। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई देव या देवी नहीं है जो मेरे विनाश का साहस कर सके। मैं दुर्गा का अस्तित्व ही मिटा दूंगी, उसका नाम, उसका स्वरूप, सब कुछ इस सृष्टि से समाप्त कर दूंगी।
मृत्यु केवल मेरे ही हाथों लिखी गई है। सचमुच यह देवताओं की सबसे बड़ी मूर्खता है। अब देखना यह बालक मेरी प्रचंड शक्ति के प्रहार को कैसे सह पाता है। मूर्ख महिषी, तेरे अहंकार तुझे सत्य से दूर कर रहे हैं। सुन ले, मैं ही स्वामी अयप्पा, हरिहर का अवतार, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के संयुक्त तेज से मेरा प्रकाट्य हुआ है और ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तेरे विनाश के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरा अंत आज यही होगा। संभाल मेरे प्रहार को। हे देवी देवताओं, मुझे क्षमा कर दो। एक बार प्रेम से बोलिए सरवाली मैया की, पहाड़ों वाली मैया की, सच्चे दरबार की जय माता दी। और मां के भक्त रक्षा कर रहे हैं कि कृपया